देखिए ये पटना का गांधी घाट है और गंगा यहाँ खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। पिछले 24 घंटे में ही गंगा का जलस्तर 100 सेंटीमीटर बढ़ गया है और देखिए यहाँ गंगा जो है वो खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं अभी पटना में गंगा किनारे गांधी घाट पे हूँ और गंगा यहाँ लाल निशान के ऊपर यानी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। गंगा में एक तरह से लगभग पूरे बिहार की नदियाँ आके मिलती है और यदि गंगा का जलस्तर बढ़ता है, गंगा यदि ओवरफ्लो होती है, गंगा यदि खतरे के निशान के ऊपर बहने लगती है तो लाजमी है कि बाकी नदियाँ में खुद ब खुद उफान आ जाएगा। बाकी नदियाँ का पानी गंगा में गिरता रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि गंगा का जो प्रवाह है वो नीचा रहे और यदि गंगा में ही उफान आएगा तो बिहार की सारी नदियाँ वो रिवर्स फ्लो करेगी और स्वतः उसमें बाढ़ आ जाएगा। तो आप देखिए ये कितना जटिल मामला है, लेकिन इस पे प्रशासन का, सरकार का और हम लोगों का कितना ध्यान है। आप देखिए ये गंगा का जलस्तर किस तरह से खतरे के निशान से बाहर बह रही है। और यदि आप अनुपम मिश्रा के शब्दों में कहें यदि इसको हम, तो गंगा को बनते हुए या किसी नदी को बनते हुए किसने देखा है? नदी के बनने का प्रोसेस जो है वो हज़ारों साल का होता है और इस पे हम जो निर्माण करते हैं वो 50 साल या 100 साल के आंकड़ा को लेके हम इसका निर्माण करते हैं। तो 100 साल के आंकड़े के आधार पे हम गंगा के बहाव का विश्लेषण नहीं कर सकते। और आप देख रहे हैं कि गंगा उफान के किनारे नहीं आई है, बल्कि निर्माण कार्य के कारण हम लोग गंगा के पेटी में आ गए हैं और गंगा के पेटी में पटना में नित्य नया निर्माण हो रहा है। और इसके कारण जब गंगा अपने नेचुरल रूप में आती है तो हम ये कहते हैं कि गंगा खतरे के निशान के पार कर रही है, जबकि हुआ यूँ है कि गंगा तो अपने जगह है, हम लोग खतरे के निशान को पार करके गंगा के पेटी में आके नित्य नए मॉल बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं और विकास के नाम पे नदी संरक्षण का, पर्यावरण का किस तरह से धज्जी उड़ाते हैं। और जब प्राकृतिक आपदा आती है तो इसको हम प्राकृतिक आपदा के नाम पे टाल देते हैं और जो इसके लिए कार्रवाई होना चाहिए, सियासत में, राजनीति में तो इसका कोई महत्व है ही नहीं, आम जनता के लिए भी इसका कोई महत्व नहीं है। और जबकि आप देखिए प्राकृतिक आपदा के कारण संपूर्ण देश में जो इस तरह के वारदात हो रहे हैं, चाहे वायनाड हो, दिल्ली हो, उत्तरांचल हो, हिमाचल हो, नित्य नए भूस्खलन और बाढ़ आते रहती है। बावजूद इसके जिस पे आता है, जो इस खतरा में फंसता है, सिर्फ हम उसके जिम्मे भेज देते हैं और वीडियो को फॉरवर्ड कर देते हैं, अपना काम ख़त्म करते हैं। यहाँ गंगा के लिए या किसी नदी के लिए बिहार में हमारी दूरदर्शी प्लानिंग क्या है? हर साल बाढ़ आती है और गंगा जैसे नदी में यदि पानी खतरा के निशान को पार करने लगे तो बिहार में स्वतः सारी नदियां ओवरफ्लो करेगी। गंगा का जलस्तर नीचे रहना बेहद ज़रूरी है और निर्माण कार्य के कारण एक तरह से यूं कहिए कि हम गंगा के आधा पेटी में घुस गए हैं। और ये हर साल इस तरह से यदि गंगा में ओवरफ्लो करती है तो बिहार का चाहे कोई नदी हो, कोसी हो, गंडक हो, बागमती हो, सारा का सारा जलस्तर जो है वो ओवरफ्लो कर जाएगा। और ये कितना जटिल मामला है, कितना ये संवेदनशील मामला है, बावजूद इसके हम गंगा में नित्य नया निर्माण कर रहे हैं विकास के नाम पे। और अंत में वो विकास जो है वो सस्टेनेबल नहीं रह पाती है, वो पर्यावरण अनुकूल नहीं रह पाती है। तो आप देखिए क्या हाल है यहाँ। ये पटना का गंगा घाट है और ये खतरा के निशान को पार कर गई है। यहाँ खतरा के निशान को पार करते हुए गंगा यहाँ बह रही है। और गंगा जैसे नदी में खतरा के निशान को पार करना, चूँकि ये रीढ़ है, सारी नदियाँ आके मिलती है, तो इसमें ये ज़रूरी है कि गंगा को सिर्फ गंगा के नाम पे वोट ना लिया जाए। गंगा के नाम पे भावुकता पैदा करके सियासत में सिर्फ वोट लिया जाता है और ना हमारे लिए इसकी अहमियत है और ना ही सरकार के लिए। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद पटना के गांधी घाट से। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। यहाँ पटना के गांधी घाट में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और देखिए ये गंगा जो है
वो छू रही है तट को, खतरा के निशान को पार कर चुकी है। 100 सेंटीमीटर पानी बढ़ा है पिछले 24 घंटे में।